नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं भैया दूज पर्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां मिले, उसके लिए मंगल कामना करते हैं। इस त्योहार के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक वृद्ध माता थी, उनकी 2 संतानें थी। एक पुत्र था और दूसरी पुत्री। पुत्री का विवाह बहुत ही अमीर घराने में हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद में उस वृद्ध महिला का पुत्र कहा, माँ, बहुत दिन हो गया, अपनी बहन के यहाँ जाना है, मुझे आज्ञा दो, मैं उधर बहन के यहाँ जाना चाहता हूँ। इस पर माँ ने बोली, जो बेटा, हम लोग गरीब हैं, तुम्हारी बहन बहुत ही अमीर है और वह घमंडी है, इसीलिए उसके यहाँ जाने के लिए कुछ सामान भी तो होना चाहिए और हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको दे सकूं। इसीलिए वहाँ नहीं जाओ, नहीं तो वह वहाँ जाकर के तुम्हारा अपमान हो। लेकिन उसका लड़का नहीं माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस पर उसकी माँ विवश होकर के जाने की अनुमति दे दी। उसका पुत्र जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। रास्ते में उसे एक नदी मिला। नदी उस लड़के से कहा, जो मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं इसी में डूबो करके, अपने जल में डूबो करके तुम्हें मार डालूं। इस पर वह बालक बोला, जो मुझे अभी अपनी बहन के यहाँ टीके लगवाने के लिए जाना है, भैया दूज का त्योहार है, मुझे वहाँ जाने दीजिए। वहाँ से जब वापस लौटूंगा तो मुझे आप अपने जल में डुबो देना। इस पर नदी उसकी बात को मान करके जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद में उसे एक सर्प मिला जो डसने के लिए दौड़ा उसके तरफ। तो वह बालक उस सर्प से कहा, जो मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ टीके लगवाने के लिए, भैया दूज का त्योहार है, मुझे वहाँ जाने दो। वहाँ से टीके लगा करके जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे डस लेना। सर्प ने उसकी बात को मान करके उसे जाने दिया। फिर आगे कुछ दूर आगे गया तो एक शेर मिला। शेर उसे खाने के लिए उसके तरफ दौड़ा। तो शेर से भी वही बात उसने कहा, जो मुझे अपनी बहन के यहाँ टीके लगवाने के लिए जाना है, मुझे वहाँ जाने दीजिए। वहाँ से वापस लौटूंगा तो आप मुझे खा लेना। शेर ने भी उसे जाने दिया। अपनी बहन के यहाँ पहुँच करके जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय सूत काट रही थी और उसका सूत जो है टूट गया था और इसीलिए वह कुछ बोल नहीं रही थी। क्योंकि जिसको एक ही भाई है, यदि वह उसका सूत काटते समय टूट जाता है, जब तक जुड़ता नहीं तब तक किसी से वह बात नहीं करती है। इसीलिए वह अपने भाई को कोई उत्तर नहीं दे रही थी। अब उसका भाई जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है। फिर बाद में उसका भाई उदास हो गया और मन में सोचने लगा, जो मैं बेकार में यहाँ चलाया, अपनी माँ का बात नहीं माना। माँ सही कह रही थी, तो मेरी बहन घमंडी है, इसलिए बाहर नहीं निकल रही है। ऐसा करते हैं, घर वापस लौट जाते हैं।
ऐसा सोच ही रहा था, तब तक में उसकी बहन का जो सूत था वो जुड़ गया। वो जुड़ने के बाद में वह घर से बाहर आई, अपने भाई को जो है देखी, भाई को बड़े आदर से अपने घर में ले गई, बैठाई, और बगल में, अपने घर के बगल में एक पड़ोसी के यहाँ जाकर के एक महिला से बोली कि यदि जान से प्यारा कोई मेहमान आ जाए तो उसके स्वागत में क्या करना चाहिए। इस पर उस महिला ने कहा, जो तेल से चौके लगाना और घी में चावल को पका करके उसको दो। उसके कहने पर ऐसा ही वह करने लगी। काफी देर हो गया, चावल पक नहीं रहा है। तब उसका भाई अपनी बहन से जो है कहा, जो बहना बहुत देर हो गया, बहुत भूख लग गई है, खाने के लिए दो। क्या पका रही है, बहुत देर हो गया, अभी तक पका नहीं। तब उसकी बहन ने सब बात बता दी। बोली, जो मैंने पड़ोस में एक महिला से जाकर के बोली, जो जान से प्यारा कोई मेहमान आ जाए तो क्या करना चाहिए उसके स्वागत में, तो उसने बोली, जो तेल से चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। तब उसका भाई बोला, अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं है, घी में चावल नहीं पकता है, दूध में पकाया जाता है, और तेल से चौका नहीं दिया जाता है, पानी से चौका करो। जब भाई की बात को मान करके वैसा किया तो खाना, चौका भी सूख गया और खाना भी बहुत जल्दी तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में उसका भाई बड़े शौक से भोजन किया। फिर अगले दिन घर जाने के लिए अपनी बहन से कहा, जो माँ अकेली है, उसका देखभाल करने वाला वहाँ तो कोई है नहीं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उसकी बहन ने जो है गेहूँ पीस करके उसके आटे से जो है लड्डू बनाना चाहती थी, तो गेहूँ पीस करके रखी थी। गेहूँ पीसते समय चक्की में एक सर्प भी गेहूँ के साथ पिसा गया था। जब वह लड्डू बनाई अपने भाई को देने के लिए, तो लड्डू तो दे दी, कुछ देर के बाद में वह हरे रंग का हो गया वो, लेकिन वो पोटली में बांध करके भाई को दे दी थी। फिर जो है कुछ घर में था, बच्चे मांगा तो देखा, उस समय निकाला तो वो हरे रंग का हो गया था। फिर सारे लड्डू को जो है उसने फेंक दिया और अपने भाई जिधर से, जिस रास्ते से उसका भाई जो है घर जा रहा था, उसी रास्ते में दौड़ते हुए वह चली गई। उसका भाई थक करके एक पेड़ के पास में लेटा हुआ था। वहाँ पर जो है उसकी बहन पहुँची, बोली, भैया तो लड्डू कहाँ है। तो उसका भाई ने कहा कि लड्डू तो मैं अभी नहीं खाया हूँ, वो पोटली जो है पेड़ के ऊपर में उतार ले। उसकी बहन ने जो है पोटली को उतार करके सारे लड्डू को जो है वहाँ पर मिट्टी खोद करके गड्ढे में जो है डाल करके उसको मिट्टी के नीचे दबा दी। फिर सभी बात अपने भाई को उसने बता दी। इस पर उसका भाई बोला, अरे बहना, तुमने इससे बचा दिया, इस सर्प से, आगे तो मुझे कितने खतरे हैं। फिर उसकी बहन कुछ देर के बाद में बोली, जो भाई थोड़ा पानी कहीं से ला दो। उसका भाई ने कहा कि ठीक है, मैं नदी से पानी ला देता हूँ, बैठो तब। फिर उसके दिमाग में आया, वो खुद बोली, जो मैं ही जाती हूँ, खुद पी करके आती हूँ। तो वहाँ जल पीने के लिए जब वो नदी के पास में पहुँची तो वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उसने वहाँ जा कर के उस वृद्ध महिला से बोली, जो आप कौन हैं। तो उसने बोली, मैं विधाता हूँ। तो यहाँ किस लिए बैठी बैठी है आप। तो उसने जवाब दिया, जब मैं एक भाई का प्रतीक्षा में हूँ, जिसकी बहन ने
प्रेम में आकर के भाई के साथ इतना प्रेम हो गया था उसके स्वागत के लिए, जो वो देखा न सुना, जल्दीबाजी में जो है एक सर्प को जो है हत्या कर दिया, चक्की में गेहूं के साथ सर्प को भी पीस दिया और उससे लड्डू बनाया। तो वही सर्प ने उसको श्राप दे दिया था उसके भाई को, जिस कारण से श्राप मिल गया था। और श्राप भी जो है इसके ऊपर जो है 7 ग्रह है। तो उस लड़के की बहन वो बोली, जो हे माता, हे विधाता, इससे बचने के कोई उपाय है तो बताइए। तो विधाता ने उससे वो कही, जो ऐसा करो, तुम इसके साथ जाओ और जितने भी काम इसके, जब वहाँ पहुँच करके इसको खूब गाली देना, और इसकी शादी होगी तो जितने भी इसके शादी में जो है इसके पंडित लोग जो है पूजा पाठ कराते हैं, सब जो है उल्टा पुल्टा कराना, इससे जो है वह बच जाएगा। तो वहाँ से वह जो है लड़की चल दी अपने भाई को साथ में लेकर के, और चलने से पहले सर्प के लिए दूध ले ली, और शेर के लिए मांस, और नदी के लिए एक ओढ़नी, वहाँ और फिर चल दी घर की ओर। रास्ते में चलते चलते जब नदी, पहले नदी नहीं, सबसे पहले शेर आ गया। शेर को जो है मांस दे दी, मांस शेर खाने लगा। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर इसके बाद में सर्प मिला, सर्प डसने के लिए दौड़ा, तो सर्प को जो है दूध दे दी, दूध सर्प पीने लगा और दोनों भाई बहन वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद नदी आया, नदी को ओढ़नी दे दिया, नदी प्रसन्न होकर के जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर घर दोनों जब पहुंचा तो उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई, जो मेरा बेटा अपनी बहन को भी लेके आया है। इतना जब उसकी माँ बोली तो उसकी बहन जो है अपने भाई को जो है गाली देने लगी जोर जोर से। तब वह उसकी वृद्ध माता अपने बेटे से कह रही है, जो बेटा तुमको तो मैं मना किया था, इसको क्यों ले आया, इतनी गाली दे रही है। तो उसका भाई ने उस लड़की का भाई ने कहा, हे माँ, वहाँ तो ठीक थी, पता नहीं यहाँ क्या हो गया। खैर चलो छोड़ो। फिर कुछ दिन के बाद में जब उस लड़के का जो है शादी के लिए कुछ लोग आ गए, लड़की वाले, तो गांव के लोग, परिवार के लोग सोचने लगे, अरे ये लड़की, इसकी बहन तो पागल है, लेकिन है भाग्यशाली, जो देखो इसके आते ही इसके भाई की शादी के लिए लोग आ गए। जब उसका सगाई का कार्यक्रम हो रहा था, तो जब मिठाई आदि जो है उस लड़के को दे रहा था, उसी समय वह लड़की बोली, गाली देने लगी, बोले अपने भाई को, और उस लड़की मेहमान को जो है कहने लगी, जो मेरे लिए क्यों नहीं मिठाई लाया, तो इसके देने से पहले हमारे लिए मिठाई लाना था। फिर उसको जो है मिठाई दिया गया। इसके बाद जब सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर जो है आग जो है लग गई, जोर से आग लग गई। तो आग को जो है उस लड़की ने बुझा दिया। फिर जिस निकास द्वार से, आगे के निकास द्वार से उस लड़के को जो है निकलना था, तो उसकी बहन ने जो है उसे मना कर दिया, बोला इसको आगे के निकास द्वार से नहीं, पीछे के निकास द्वार से जो है बाहर निकालो। तो पीछे की तरफ जब गया, तब तक में जो है आगे वाला गेट गिर के नीचे गिर गया। सभी लोग उसको देख करके सोचने लगे, अरे ये लड़की जो बोला है इसको, ये सही किया है, नहीं तो इधर से जाता तो गेट इसके ऊपर गिर जाता, इससे मर जाता।
इस तरह से जब उस लड़के और लड़की जब उसका जो है एक कक्ष जो है दिया गया आराम करने के लिए, तो वह लड़की, उसकी बहन, उस लड़के की बहन, वो बोली जो इस दोनों को आराम करने से पहले हमें जो है जगह दो आराम करने के लिए उसी कमरे में। तब लोग जो है क्या करते, तो कपड़े से हम सभी बोले, सोचने लगे जो ऐसा करो जो कपड़े का पर्दा लगा दो, उस बगल में जो है उसकी बहन सोएगी, इधर जो है दोनों सो जाएगा। रात्रि के समय एक सर्प आया, जब लड़का लड़की, उसका भाई और भाभी सोई हुई थी, तो सर्प डसने के लिए जो ही आया, तो उस लड़की ने उस सर्प को पकड़ करके टोकरी में डाल दिया और ढक दिया और आराम से वह सो गई। सवेरे होते ही सभी मेहमान लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। उसकी माँ भी सोच रही थी जो अच्छा हुआ जो ये सो रही है, नहीं तो मेहमान के सामने में या फिर भी दोबारा गाली गोली देती। अच्छा हुआ जो ये अभी तक सो रही है। जब नींद खुली उसकी बेटी की, तो उसकी बेटी ने कहा जो मेहमान लोग कोई नहीं है, कहाँ चले गए? तो उसकी माँ ने बोली जो सभी लोग चले गए हैं यहाँ से अपने घर। तो बोली जो उन लोगों को वापस बुला, उनके मेरे जाने के बाद उन लोगों को विदा करो। अब फिर सभी कहानी अपनी माँ को बता दिया जो मैंने पालने में भूत और चूल्हे पर जो है दूध छोड़ करके आई हूँ, इसीलिए पागल हो गई हूँ, और मैं पागल हो करके अपने भाई के ऊपर 7 ग्रह था, उनको बचाने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। दोस्तों, बहन भी इस धरती पर, कोई बहन और भाई भी एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जैसे वह लड़की अपने भाई को बचाने के लिए पागल तक भी बन गई। लोग पहले हंसते थे उसको देख करके, लेकिन देखिए पागल बन के भी अपने भाई की जान को बचा ली। इसलिए इस घटना से हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए, जो हम अपनी बहन के लिए, भाई का भी जो है दायित्व होना चाहिए, जो बहन की रक्षा के लिए वो भी सदा तैयार रहें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।